पहला प्रश्न, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? उत्तर, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, जिसमें 97% समुद्र जल, 2% ग्लेशियर व ध्रुव बर्फ तथा 1% भूमिगत झील, नदी, तालाब के जल हैं। अगला प्रश्न, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि जल तत्व नहीं यौगिक है? उत्तर, जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जो यह बताता है कि जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। जब जल यानी H2O के दो अणु 2H2O विद्युत अपघटन किया जाता है तो हमें हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, जल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? उत्तर, जल का प्रत्येक अणु 2 परमाणु हाइड्रोजन तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जब 2 आयतन हाइड्रोजन तथा 1 आयतन ऑक्सीजन पूर्ण रूप से संयोग करते हैं तब जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, जल के अवयवी तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, जल की धातुओं के साथ क्रिया लिखिए। उत्तर, जल उदासीन है किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 2 times of Na plus 2 times of H2O gives 2 times of NaOH plus H2। अगला प्रश्न, लोहे के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लोहा एक ऐसी धातु है जो नम वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जिसे जंग कहते हैं। लगातार पानी एवं वायु के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लग जाता है, इसे लोहे का संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि भूमिगत जल का स्वाद कहीं मीठा तो कहीं खारा हो जाता है? उत्तर, जल अधिकांश पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है। जल के इसी गुण के कारण जब वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी के विभिन्न परतों से छनता हुआ भूमि के अंदर चला जाता है और भूमि में उपस्थित कुछ खनिज लवणों को भी अपने में घोल लेता है। इसी कारण जल का स्वाद कहीं मीठा और कहीं खारा हो जाता है। अगला प्रश्न, मृदु जल एवं कठोर जल किसे कहते हैं? उत्तर, जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं मृदु जल कहलाते हैं, एवं जो जल साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देते हैं कठोर जल कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जल की कठोरता किन लवणों के घुले होने के कारण होती है? उत्तर, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एवं सल्फेट लवणों के घुले होने के कारण होती है। अगला प्रश्न, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? उत्तर, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहली अस्थायी कठोरता, दूसरी स्थायी कठोरता। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के घुले होने के कारण होती है? उत्तर, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की 2 विधियों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला उबालकर, दूसरा चूना मिलाकर, क्लार्क विधि के अनुसार। अगला प्रश्न, जल की स्थायी कठोरता किन लवणों के घुले होने के कारण होती है? उत्तर, जल की स्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। अगला प्रश्न,
जल की स्थायी कठोरता दूर करने की किसी एक विधि का नाम लिखिए। उत्तर परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि। अगला प्रश्न, जियोलाइट का पूरा नाम लिखिए। उत्तर जियोलाइट या परम्यूटेड का पूरा नाम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2Al2 Si2O8 X टाइम्स ऑफ H2O है, जिसे Na2Z से भी प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर आयन विनिमय सिद्धांत। अगला प्रश्न, गंगा का जल अधिक दिनों तक शुद्ध क्यों रहता है? उत्तर गंगा के जल में बैक्टीरिया व अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। इसी कारण गंगा का जल कई दिनों तक शुद्ध रहता है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रदूषक किसे कहते हैं? उत्तर ऐसे पदार्थ जो वातावरण, वायु, जल, मृदा में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से रोग फैलते हैं? उत्तर जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न, सीवेज शोधन संयंत्र को किन विधियों द्वारा उपचारित किया जाता है? उत्तर सीवेज शोधन संयंत्र में प्राथमिक उपचार, जैव उपचार, क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय अवशोषण, तलछटीकरण, बालू छन्नक आदि विधियों द्वारा उपचारित किया जाता है। अगला प्रश्न, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? उत्तर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर। अगला प्रश्न, जल का विशिष्ट गुण लिखिए। उत्तर सामान्यतया कोई द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है तो वह सघन हो जाता है तथा उसका घनत्व बढ़ जाता है, परंतु पानी जब ठंडा होकर बर्फ बनता है तब बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है। यह जल का विशिष्ट गुण है। अगला प्रश्न, जल के विशिष्ट गुण का एक प्रभाव लिखिए। उत्तर ठंडे प्रदेशों के तालाबों एवं झीलों में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहना जल के विशिष्ट गुण का प्रभाव है। अगला प्रश्न, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर एकदम से झाग निकलने लगता है, यह झाग किस कारण से निकलता है? उत्तर यह झाग जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होने के कारण प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, सामान्य ताप पर जल में कितनी वायु विलय होती है? उत्तर सामान्य ताप पर 100 मिलीलीटर जल में 4 मिलीलीटर वायु विलय रहती है। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि गर्मी के मौसम में कम गहरे तालाबों में मछलियां मर जाती हैं? उत्तर गर्मी के मौसम में कम गहरे तालाबों का पानी गर्मी की अधिकता से गर्म हो जाता है, जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अंततः ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां एवं अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? उत्तर सबसे पहले समुद्री जल को बड़े बड़े पाइप एवं जल पंपों की मदद से बड़ी बड़ी क्यारियों में एकत्र करते हैं।
वाष्पन की प्रक्रिया से समुद्र का जल वातावरण में चला जाता है तथा क्यारियों में लवण नमक ही शेष रहता है। इस नमक को एकत्र करते हैं, फिर निर्वात वाष्पन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा जल घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु अनुपयुक्त होता है, यानी उपयुक्त नहीं होता है? उत्तर, कठोर जल। अगला प्रश्न, ORS का घोल बनाने में कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं? उत्तर, जल, चीनी व नमक। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का क्या अर्थ होता है? उत्तर, जल संरक्षण का अर्थ होता है जल को संरक्षित करना, अर्थात जल की बचत करना होता है। अगला प्रश्न, जल के संग्रहण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वर्षा के जल को किसी प्रकार एकत्रित करके, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी आदि को भरकर, उस जल का उपयोग करने की क्रिया जल का संग्रहण कहलाती है। अगला प्रश्न, रिवर ग्रिड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, रिवर ग्रिड बनाकर एक नदी का पानी दूसरी नदी में भेजकर जरूरत वाले क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न, पदार्थ की विलेयता पर किसका प्रभाव पड़ता है? उत्तर, पदार्थ की विलेयता पर ताप और विलायक की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। अंतिम प्रश्न, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? उत्तर, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है।